नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम ले लेंगे भाई। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ। अर्थी उठेगी पूर्णिया से और निपटेगा कांग्रेस के झंडा में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। महागठबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी जो 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, वो पप्पू यादव जो 4 बार के सांसद रह चुके हैं, 4 से 5 बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन महागठबंधन RJD की तरफ से उन्हें नाउम्मीद किया गया। पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो एक ही उनकी मांग थी कि पूर्णिया से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जाए, लेकिन RJD ने JDU से आई हुई विधायिका बीमा भारती को पूर्णिया से चुनावी टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद खुद तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने के लिए पूर्णिया पहुंच जाते हैं और वहां पर बड़े ऐलान करते हुए देखे जाते हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। लेकिन बीमा भारती जी ने डरने का काम नहीं किया, समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही। जहां अन्याय हुआ वहां अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके पति को, इनके 18 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटी है साथ में, ये खुद है। पूर्व में ससुर का हत्या हो गया, एक बेटे की हत्या हो गई, सभी लोगों का। तो आज हम लोग जनता जो हमारी मालिक है, आप हमारे मालिक हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं कि आप लोग इन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है, होने फैला करके खड़ी है, आप लोगों से न्याय मांग रही है और इन्होंने त्याग दिया। विधायक थी, विधायक पद से इस्तीफा दिया, हम लोगों के साथ खड़ी हुई। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता था कि जब इन्होंने त्याग दिया तो हम लोग भी त्याग देने का काम करें और इनको यहां से जिताया। हम लोगों की पार्टी लालू जी की सोच से सामाजिक न्याय, गरीब गुरबा के चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कोई समाज में ऐसा भाई हमारा पीछे ना छूट जाए, सबको मुख्य धारा में लाने का लालू जी ने लड़ाई लड़ा। पार्लियामेंट में जो महिला जो सोचता भी नहीं था, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला भगवतिया देवी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। 90 के दौर से कितने लोगों को MLC MLA बनाया, हर समाज के लोगों को देखने का काम किया। आज हमारी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं MY की पार्टी, लेकिन हम कहते हैं कि MY के साथ बाप की भी पार्टी है। MY तो है ही। माहौल बहुत बढ़िया। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें तो लगातार 3 टर्म से जो है, एक बार भाजपा, 2 बार से JDU। 17 साल से भाजपा और JDU की यहाँ सरकार है बिहार में, 10 साल केंद्र में। पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया भाजपा NDA को, लगातार दिया, लेकिन पूर्णिया में ना एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं। अब पूर्णिया की धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछली बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो गया, पता नहीं। हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, उसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं।
आपने 17 महीने का भी जिक्र किया है, आपने 17 महीने का जिक्र किया कि हमने किस तरीके से 17 महीनों में काम किया है। अब क्या लगता है कि 17 महीने बनाम 17 साल हो गया? लोग के पास उदाहरण तो है ही। 17 साल में जो नहीं हुआ 17 महीने में हुआ, और ऐसे काम हुए जो देश में अब तक नहीं हुआ। हम तो यही ना कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो, लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में मिली। और जब हम लोग आए तब मिला, कमिटमेंट भी हम ही लोगों का था। जाति आधारित गणना कब हुई? जब हम लोग आए तभी हुआ। आरक्षण की सीमाएं कब बढ़ाई गई? 75% कर दिया गया, जब हम लोग आए तभी हुआ। तो ऐसे कई काम जो है, मानदेय चाहे आंगनबाड़ी दीदी हो, ममता आशा हो, जीविका हो, सब लोगों का हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, सबका हम ही लोग ने बढ़ाया। और किसने काम किया? जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन कर रहे थे, उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा किस सरकार ने दिया? हमने दिया। आपने ये भी कहा तेजस्वी जी की अपने भाषण के दौरान कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरे। तो क्या पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। तेजस्वी यादव को आपने सुना। तेजस्वी यादव यहाँ पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। एक तरफ वोट काटने वालों को ललकारा, दूसरी तरफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो बोलेगा वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होगा। यहाँ पर जब सवाल पूछा जाता है कि क्या पप्पू यादव के संदर्भ में आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि पप्पू यादव को लेकर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पप्पू यादव बुरी तरह से धमकाते हुए आरजेडी को जरूर नजर आए। आरजेडी की तमाम इन कदम को लेकर पप्पू यादव ने ये कहा कि अब तो यहां पर मेरी अर्थी जाएगी और कांग्रेस पार्टी के इस झंडे तले जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन आरजेडी ने क्यों यहां पर पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया। तमाम बातों का जिक्र करते हुए पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अर्थी उठेगी पूर्णिया से और निपटेगा कांग्रेस के झंडा में। अब दुनिया सोचे कि इनको किसी से तकलीफ नहीं है, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी सब लोग अच्छे हैं, सिर्फ पप्पू यादव इनके लिए खराब हो। सब अच्छे, पप्पू यादव अच्छे नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने तो ये भी कह दिया था कि मैं आरजेडी की तरफ जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। यहां पर आरजेडी कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सुपौल छीन लिया जाता है, मधेपुरा छीन लिया जाता है, अगड़िया छीन लिया जाता है, यहाँ पर पूर्णिया भी छीन लिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से महागठबंधन में रखा हुआ है? कांग्रेस पार्टी को आरजेडी साइड कर रही है, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पप्पू यादव ने आरजेडी को धमकाते हुए तमाम सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि पप्पू यादव जिस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में पप्पू यादव को लेकर अब क्या कुछ फैसला किया जा सकता है? क्या आरजेडी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।